नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को अभ्यास 1.2 कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन लेकर आया हूं। लेकिन इसे हल करवाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हालात पर आपकी पकड़ मजबूत है तो ये जहर घोलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर इसको बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका सूत्र मजबूत है तो क्वेश्चन कितना भी कठिन हो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट दूर कीजिए कि इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो सबसे पहले एक सूत्र आप याद कर लीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र आप पहले तैयार कर लीजिए, फिर आप इस अभ्यास को लेकर चलिए, आपको क्वेश्चन कोई कठिन नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 26 169 बराबर 13, तो तब एलसीएम इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी जो इसका सोल्यूशन आप यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, तो एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है आपका 13 दिया हुआ है। और पहली संख्या मान लीजिए ए है और ए कितना दिया हुआ है 26, और दूसरी संख्या मान लीजिए क्या है बी है। बी कितना दिया हुआ है 169। अब आपको एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क यानी एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया कि एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र याद कर लीजिए। तो ये सूत्र है बेटा आपका। तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है 13 गुणे एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और फिर आपको यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 169, ए दिया हुआ है 26, ए कितना दिया हुआ है 26, और फिर गुणे 169 भी दिया हुआ है 169। अब आपको यहाँ पर एलसीएम का मान ज्ञात करना है। तो 26 गुणे 169 बटे कितना हो जाएगा 13, 13 एक नंबर 13, 13 दूना 26। तो 169 को आप 169 का आप किससे गुणा कर दीजिए 2 से गुणा कर दीजिए। एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 9 18 के 8 हासिल आएगा 1, 2 6 12 1 13 के 3 हासिल आएगा 1, 2 1 2 1 3। यानी एलसीएम जो आपका आ जाएगा 338। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हल आंसर हो जाएगा 338। एलसीएम आपका ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात करना है। यानी अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके ऊपर दो कितने बार आए हैं उसकी घात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप हल कर लीजिए, हल कर देते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 144 के यानी 144 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 2 बार में जाएगा तो 7, 2 72 दूना कितना हो जाएगा 144। फिर 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। फिर 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा 18। फिर 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा 9। फिर कितने बार में जाएगा 3 बार में, और फिर कितने बार में जाएगा 3 बार में। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, केवल 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो केवल 2 की घात आपको ज्ञात करनी है। तो 2 कितने बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, यानी 2 कितनी बार आया है 4 बार। तो यहाँ पर आप लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 के पावर 4, यानी 2 की घात कितनी है बेटा 2 की घात बराबर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 पर जो घात लगी है वो कितनी है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में 2 की घात कितनी आई, आंसर 4 आया। तो आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बड़ा आसान है। मैंने कहा ना कि अभी अगर आपके हालात पर पकड़ मजबूत होगी तो ये जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये क्वेश्चन मत देखिए कठिन है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है। सहअभाज्य संख्या होती क्या है। तो जिन संख्याओं का मासा 1 होता है, जिन 2 संख्याओं का मासा 1 होता है उन्हें क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं तब जांचें कि p² व q² सहअभाज्य हैं या नहीं। तो आप यहां पर लिख लीजिए, हम जानते हैं तीसरा का सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि जिन संख्याओं का मासा जिन दो संख्याओं का मासा 1 होता है, कितना 1 होता है, वो क्या कहलाती हैं सहअभाज्य
संख्या कहलाती है बेटा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पी व क्यू सहअभाज्य कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। पी व क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इनका मासा क्या होगा, तो इनका मासा कितना होगा बेटा, 1 होगा। यदि इनका मासा 1 होगा तो अब आप यहां पर देख लीजिए, पी स्क्वायर व क्यू स्क्वायर, मासा 1 होगा तब पी स्क्वायर व क्यू स्क्वायर का भी मासा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अतः यह सहअभाज्य संख्या है। यानी अगर पी व क्यू अगर सहअभाज्य संख्या है और तो उनका मासा कितना होगा, 1 होगा। तो अगर इनका मासा 1 है, ये सहअभाज्य संख्या है, तो पी स्क्वायर व क्यू स्क्वायर का भी मासा 1 होगा। अतः यह सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि अगर मासा 1 हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पर पी व क्यू का कोई मान ले लीजिए। तो दो संख्या आप यहाँ पर ले लीजिए, 2,3, 2,3, इनका मासा कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आप 2,3 हो गया। अब इसका ये मान, इसका मासा क्या है, 1 है। तो अगर मासा 1 है तो क्या हो जाएगा, ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अब इन दोनों का वर्ग कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं ये भी सहअभाज्य है कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 4 का जब हम गुणन मासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 9 का मासा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। निकाल कर देख लें, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 4 को 9 से भाग कर दीजिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 यहाँ पर 4 लिख देंगे तो 1 चौके कितना हो जाएगा, 4। यानी मासा जो आपका आया वो कितना आ गया, 1। यानी अगर 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है तो उनका वर्ग करने पर भी जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि उनका मासा 1 होगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 3।